একদম কানবা না। বরঞ্চ এইটা টাইপ মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ওইটা তো গায়ে গায়ে চলে গেছে। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज फाइनली मेरी सिस्टर की शादी है। अभी सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठा दिए, फिलहाल 5 बज रहा है। मैं इसको भी तैयार कर रही हूँ, साड़ी वाड़ी पहना रही हूँ। उसको साड़ी पहनना नहीं आता है, मेकअप वेकअप करके दी हूँ। अब ये सारा चीज़ मतलब आप लोग पता है, मेरी बहन को अच्छे से पता होगा, मैं मुश्किल से सिर्फ आधा घंटा ही सोई हूँ और आधे घंटे में मैं कितने बार उठी हूँ मैं ही जानती हूँ। इतना फीवर, सर भारी, मैं सर ही नहीं खोल पा रही थी। बहन मेरे साथ सोई थी तो बार बार पूछी थी कि तू उठ क्यों रही है। जैसे एक टाइप का होता है ना, जैसे मतलब कैसे आप लोग बताओ, समझ भी नहीं आ रहा है। तब बेचैनी, इतना बेचैनी लग रहा था अंदर से। होगा हमारे यहाँ पे ओदिवास दिखा मुँह, सबका मुँह ऐसा ही है। सब नींद से उठे, आधा दिन नींद से, एकदम सुबह का टाइम है तो फुल तैयार है। जब 5 बज रहा है, फुल तैयार है। देखो साड़ी वाड़ी पहन के ना एकदम चुम्बक के चले। अब इसको शाखा वाला बनाने वाले हैं। मैं तो आँख ही नहीं खुल रहा है। रात को कल दवा खा के सोई थी पैरासिटामोल। आज आप लोग को बंगाली शादी देखने को मिलेगा। ये मॉर्निंग का रिचुअल्स है। ये एकदम 4 से 5 बजे के अंदर ये सारी चीज़ें करते हैं, मतलब सूर्य उदय होने के पहले। तो बहन अभी यहाँ पे बैठेगी, प्रणाम करके बैठेगी। भगवान का मंदिर सामने, वहाँ जगह की कमी है करके, इसलिए हम लोग हॉल में कर रहे हैं, नहीं तो मंदिर के सामने ही करते बिठाते हैं। तो अभी सुबह सुबह इसको ना मीठा खिलाएंगे, खोई वोई जो रहता है वो खिलाएंगे। तो मम्मी पापा सबसे पहले आशीर्वाद करते हैं। तो मैं यहाँ जा रही हूँ पापा को बुलाने के लिए। पापा सोए हुए थे, अभी सुबह 5 बजे पापा को जगाना सही नहीं, इसलिए मैं बोली जब वो आसन में बैठेगी तब मैं पापा को बुला के लेके आऊँगी। तो मैं आई हूँ, पापा सो रहे थे, उनको उठा रही हूँ। पापा का मन में समझ सकती हूँ कि उनको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, क्योंकि पापा जब बीमार थे बहन बहुत पापा का बहुत ध्यान रखी थी। भी मैं वही मतलब सोच रही थी कि बस मुझे अपने आप को कंट्रोल रखना है कैसे भी करके, क्योंकि आप समझ सकते हो कि घर में अगर सब लोग यहाँ रो पड़ेंगे ना इस सिचुएशन में, तो कौन एक दूसरे को संभालेगा। तो मैं अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग करके रख ही रही थी। क्या करूँ बताइए, सब चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। पापा बीमार हैं, मम्मी भी बहुत काम, हम सब बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश की हर तरफ से। तो चलिए आप लोग अभी इंजॉय कीजिए, इस मोमेंट को देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले आशीर्वाद पापा करते हैं। वैसे पापा को धोती वोती पहन के आना चाहिए था, लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसा नहीं था कि पापा को तुरंत में धोती वोती पहना के लेके आऊँ, इसलिए पापा जो पहने थे वही पहना के उनको लेके आई हुई हूँ मैं। तो हमारे यहाँ पे ना कूला सजाते हैं, उसको कूला बोलते हैं। वो आपका बाँस का भी बनता है और ये तांबा कांसा का भी रहता है। ये सारे बर्तन के शुभ माने जाते हैं। जो कांसा का बर्तन रहता है ना, वो पूजा पाठ में शुभ माना जाता है। तो वो कांसा के कूले में ही कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा समझ पा रही थी पापा के मन को, बहन के मन को। बहन किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर रही है, उसके फेस से पूरा पता लग रहा था। तो बस आप लोग देखिए चीज़ें भी क्या क्या करते हैं। चंदन है, मिठाई है, फिर लाई है। तो बहन पापा को आँख में दिखता नहीं ना, तो बहन पापा को दिखाई कि यहाँ पे चंदन है, काजल भी था, हल्दी भी था। तो ये सारा चीज़ें भी लगाने को रहता है। अभी इस समय बहन को हम लोग जो सामान है, गोल्ड का सामान, वो भी पहनाते हैं। अभी जो खाएगी तो खाएगी सुबह सुबह बासी पेट, फिर उसको और नहीं खिलाएंगे हम लोग। मतलब अब शादी होने के बाद ही खाएगी, रिचुअल्स है। मामी है, मामी खीर बनाती है, तो मामी खीर बना के दे सकती है खिलाने के लिए, मतलब खाने के लिए उसको।
একটা বাটি আনা লাগতো হাত ধোয়ার জন্য। আনবো নিচে একটু মুখটা ওদিকে ঘুরে বুলিয়ে খেলা দাও। বসে বসে না একদম কানবা না। चुपचाप शुए पड़ो। मैं पापा को यहाँ पे सुला दी थी। आप समझ सकते हो कि एक बाप के दिल पे क्या बीतता है। मैं जानती थी ये मतलब पापा अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन बहन को मैं पहले से बोल के रखी थी चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी नहीं रोना, क्योंकि अगर वो रोती ना तो सिचुएशन और नाजुक हो जाता। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी इमोशंस अपनी फीलिंग्स सबको कंट्रोल करके रखी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। अभी बारी थी मासी की। मासी अभी उसको खिला रही है मीठा वगैरह, जो सुबह का रहता है ना। सुबह नींद से उठ के ये रिचुअल्स जो होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। मतलब चलो आप लोग को कुछ नया चीज़ें देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे बोले थे कि दी मतलब कम से कम बंगाली रिचुअल्स आप पूरा दिखाना, जितना आप कवर कर सकते हो। हम देखना चाहते हैं कि आपके बंगाली में किस तरीके के क्या क्या रिचुअल्स होता है। अब बारी था मेरा उसको खिलाने का मीठा वगैरह, तो वो बोली थी कि थोड़ा सा खिला, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मीठा प्रेमी नहीं है, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाते, उसको पसंद नहीं। फिर सुबह सुबह 5 बजे नींद से उठ के खाली पेट में मीठा कौन खाता है। सिचुएशन बड़ा अजीब था, लेकिन ये खाना पड़ेगा, रूल्स ही है। फिर ये जो हो जाएगा ना, इसके बाद ना उसके गले में ना माला वगैरह डालते हैं, फिर कमर में तागा डालते हैं, फिर जो गोल्ड का जो सामान वगैरह रहता है ना, ईयर रिंग्स नेकलेस जो भी आप लेके आते हो, जो भी चीज़ें आप उसको पहना सकते हो। तो अभी वही उसको बिछिया पायल सारा चीज़ें उसको भी पहनाएंगे मैं और मासी मिलके। सबसे पहले उसको पहनाएंगे शाखा पौला। शाखा पौला पहनाने के बाद ही बाकी जो चीज़ें उसके लिए लेके आए थे, मम्मी लेके आई थी, फिर वो सारा चीज़ें फिर उसको पहनाएंगे। টাকামালা পড়া আগে হ্যাঁ ভিতরে ফটোটা দেন ওখানে ওইটা না আচ্ছা কোথায় এই জায়গায় দেবো না হ্যাঁ সেই বলতেছি এটা কি লাগবে কেউ তো দেখছে तो सारा चीज़ें भी यहाँ पे बाहर रख ही दी हैं। तो बस अब कैमरामैन फ़ोटो वगैरह ले रहा है। मुझे लगता है कि रिचुअल्स तो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कैमरामैन का जो फ़ोटो वगैरह लेते लेते आधा घंटा एक्स्ट्रा और टाइम लग जाता है। इस बीच रिशु भी उठ गई थी, उठ के रोने लग गई थी। इंडियन सूट के देखी मैं नहीं हूँ तो रोने लग गई। तो यहाँ पे मासी भी, मैं बताया ना कि लाल धागा कमर में बांधते हैं, तो लाल धागा कमर में मासी बांध रही है। उसके बाद गले में तुलसी का माला डालते हैं, और वो ना वो 10 दिन बाद ही खुलता है। जब वो 10 दिन बाद घर जाएगी, मायके आती है ना, तब वो सारा चीज़ तागा खुलता है, फिर तुलसी का माला खुलता है, फिर वो जो 7 जन्म का जो गठबंधन या फिर जो एक उसको हम लोग बोलते हैं दोष गीट, मतलब 10 गीट, अब मैं उसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, दोष गीट रहता है, वो भी खोलने के लिए 10 दिन बाद ही जाते हैं। तो ये भी पहनाना स्टार्ट किए हैं सारा चीज़ें। तो मेरी नानी आई थी, तो नानी ही है जो बहन को अभी ये शाखा पौला पहना रही है।
पता है पहले के रिचुअल्स में ऐसा होता था, जो शाखारू रहता है, मतलब जो शाखा सेल करता है, शाखा बेचता है, उसको पहले बुलाते थे शाखा पहनाने के लिए। वही लोग हैं जो आपका हाथ का साइज़ देख के तुरंत शाखा बाई करके तुरंत पहनाते थे। अभी तो रिचुअल्स बहुत सारे धीरे धीरे चेंज हो गए, आप खुद से खरीद के लाते हो, फिर इसको कोई भी पहना सकता, मगर पहले ऐसा नहीं होता था। शाखा पौला शाखारू ही लेके आता था, वही पहनाता था। तो यहाँ पे दो, मतलब लड़के वाले की तरफ से, हमारे तरफ से, मतलब शाखा पोला एक साथ ही बहन खुद खरीद लाई थी, क्योंकि उनको हाथ का साइज़ फिर चॉइस वगैरह भी रहता है ना, इसलिए उन्होंने खुद बोल दिया था कि सुमन आप ही अपने पसंद का शाखा पोला लेके आना, और मतलब आप अपनी पसंद का पहन सकते हो। तो ये जो भी पहने हैं ना, ये उसके ससुराल की तरफ से ही है, जो बहन को मेरी नानी ने जस्ट अभी पहनाया हुआ है। হাতে লাগবে না হলে ভরা আছে ট্রান্সপারেন্ট হলো। আচ্ছা বরঞ্চ এইটা টাইট মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ওইটা তো গায়ে গায়ে চলে গেছে। আমাকে তো পড়াই দেবে। হ্যাঁ পড়াই দেবে। কি আমাকে দাও নিস তুই কি দেবে? আমি তুমি টাকা ছড়াইতে না। আমা তুমি পড়াইতে লাগো। হ্যাঁ পড়াই দাও তোর মা কিছু করছে শোনো। কে আছে? এইটা তো আছে আর তো দাও না কি করবো। अभी बारी था इसको ईयररिंग और नेकलेस पहनाने का। रीशु मेरे बाजू में आके बैठ गई थी। मैं ये सोच रही थी कि वीडियो में मत दिखे, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ इस आदमी से। मतलब आदमी ये इकलौता आदमी नहीं है, मैं एक औरत से भी परेशान हूँ, जो हमारे फैमिली में सबकी ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई। मैं आप लोगों को सही बताऊँ तो एक वो आदमी जो वीडियो में रिपोर्ट मारता है कि औरत, हम लोग सब परेशान है इससे, क्योंकि ना दूसरों की खुशियाँ, दूसरों की चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं होती, इतना जलते रहते। खैर छोड़ो, हमारे यहाँ तो खुशी का माहौल है तो खुशी की बातें करते। बहन का कान का छेदा बहुत छोटा था। मैं इसको बोली कि मिर्ची का जो डंडा, अगर आप लोग का भी कान का छेदा छोटा है ना, आज एक नुस्खे बताती हूँ। जो सूखी मिर्ची रहती है ना, सूखी मिर्ची का जो पीछे का डंडा रहता है ना, उसको छिलने वाला नहीं है, उतना मोटा डंडा ही आपको कान में घुसाना है। और जब आप घुसाएंगे ना कान में, तो सरसों के तेल में थोड़ा सा डीप कर लीजिएगा। बहन का कान का छेद बहुत ज़्यादा छोटा था, नॉर्मल ईयरिंग ही घुसता था, लेकिन अभी इतनी मोटी वाली पेच वाली ईयरिंग भी इजीली घुस गया। मतलब वो जो क्या बोल रही हूँ, जो मिर्ची का जो डंडा रहता है ना, वो कान के छेद को बड़ा कर देता है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में। बहन का कान का छेद 3 दिन में बड़ा हो गया है, और होता ही है। तो इजीली इसका ईयरिंग कान में चला गया। अब नेकलेस वगैरह पहना रही हूँ। मैं इतना ज़्यादा टेंशन में थी, आपको बता नहीं सकती, कि मुझे अगर फीवर आ गया, हाथ पैर कांपने वाला, तो पता नहीं सब चीज़ें काम वाम कैसे करूँगी मैं। लेकिन सुबह थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा था। बस देखते हैं शाम तक क्या हाल होता है मेरा। अभी बारी इसे पायल पहनाने की और बिछिया पहनाने की। तो बिछिया तो पहन चुकी थी, और बिछिया हमारे यहाँ पे एक ही उंगली में पहनते हैं। और पायल बहन बोली, आप लोग देखिए, मेरी बहन भी सिंपल रहती मेरी तरह। वो बोली उतना पैसा का मोटा पायल लूँगी और मैं उसको पहनूंगी नहीं, तो पैसे बर्बाद नहीं करने मेरे को, जो मैं रेगुलर वेयर कर सकूँ, जो मैं पहन सकती हूँ, मैं वही पायल लूँगी। तो इसलिए उसने पायल पतला वाला लिया है, क्योंकि एकदम सही बात है, एक मोटा मोटा पायल 15,000 का आता है, और वो पहने ही नहीं, फालतू का पैसा फंसा के भी एक चीज़ होता है। चलो उसकी पसंद का ही सब चीज़ें लिया गया है, तो उसके पसंद से ही पायल वायल ले लिए। तो चाची यहाँ पे मेरी सिस्टर को फिंगरिंग दी है, गिफ्ट की है, शादी गिफ्ट है, बहुत प्यारा, लेकिन थोड़ा ढीला हो गया था, तो उसका अंगूठे में फिट आ गया, तो उसने उसका अंगूठे में पहन लिया है। तो यहाँ पे देखिए उसका भी लुक पूरा चेंज हो गया है, टोटल डिफरेंट लग रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो जल रहे हैं वो जले, और जलते रहो, तुम जल ही सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना। जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो अच्छे मन से लोगों को प्यार देते, प्यार बांटते, सपोर्ट करते हैं। और जलने वाले की तो नीयत के बारे में सबको पता है। अभी बहन का होने वाला है फ़ोटो सेशन, अब वो फ़ोटो खींचने वाली है। सूरज भी उग गया है, पहले अंधेरा था। तो अब मैं जाती हूँ, बहुत सारा काम है मेरे को घर पे, वो आप लोग को एक एक ब्लॉग में मैं दिखाते रहूँगी, और फ़ोटोज़ वगैरह मैं पोस्ट करती रहूँगी। इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ पे मैं छोटा छोटा क्लिप डालते रहूँगी। आप लोग ज़रूर ज़रा इंस्टाग्राम में फॉलो करना।